कल्पना कीजिए, आप पूरी दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। आप एक आदेश पर लाखों सैनिकों युद्ध के मैदान में उतर सकते हैं। आपके पास धन है, सम्मान है, सत्ता है, लेकिन फिर भी रात की नींद नहीं आती। दिल के अंदर बेचैनी है, हर दिन नई समस्याएं हैं, नए दुश्मन है, नई चुनौतियां हैं। और तब आप एक डायरी खोलते हैं और उसमें आप दूसरों को नहीं, खुद को सलाह देते हैं। यह डायरी बाद में दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक बनती है, मेडिटेशंस। और इसे लिखा था रोम के एक महान सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने। दोस्तों, आज की इस यात्रा में हम केवल एक किताब नहीं समझेंगे, हम उस मानसिकता को समझेंगे जिसने एक इंसान को सत्ता के शिखर पर रहते हुए भी शांत, संतुलित और मजबूत बनाए रखा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह किताब किसी को सिखाने के लिए नहीं लिखी गई थी। राजा मार्कस ने इसे केवल अपने लिए लिखा रहे थे, लेकिन 2000 साल बाद भी उनके शब्द करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या था इस डायरी में, और आज के क्यों सफल लोग जैसे कि सीईओ, खिलाड़ी और नेता भी इसके सिद्धांतों का पालन करते हैं? यह जानने के लिए अंत तक बने रहिए। मैं हूं उम्मीद देथरोजा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल, जहां हम किताबों की सबसे शक्तिशाली सीखों को आसान भाषा में समझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा मार्कस का जीवन एक फिल्म से कम नहीं था। रोम उस समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, लेकिन सत्ता मिलने के बाद उनकी जिंदगी आसान नहीं हुई। लगातार युद्ध, महामारी, राजनीतिक षड्यंत्र, परिवार की परेशानियां, हर तरफ समस्याएं थी। आज अगर हमारा इंटरनेट बंद हो जाए तो हमारा मूड खराब हो जाता है, लेकिन राजा मार्कस जो ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे थे जिन पर पूरे साम्राज्य का भविष्य निर्भर करता था, फिर भी उन्होंने एक सिद्धांत अपनाया, एक ऐसा सिद्धांत जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। वह सिद्धांत था, तुम्हारे साथ क्या होता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तुम उसकी प्रतिक्रिया कैसे देते हो। ध्यान से सोचिए, बारिश आपके नियंत्रण में नहीं है, दूसरे लोगों का व्यवहार आपके नियंत्रण में नहीं है, अर्थव्यवस्था आपके नियंत्रण में नहीं है, दुनिया आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया वह पूरी तरह आपके नियंत्रण में है। यही इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मान लीजिए दो लोग अपनी नौकरी खो देते हैं। पहला व्यक्ति सोचता है मेरी जिंदगी खत्म हो गई और वह दुखी हो जाता है, हार मान लेता है। और दूसरा व्यक्ति सोचता है कि यह कठिन है, लेकिन शायद यह नई शुरुआत करने का मौका है। वह नई स्किल सीखता है, नई नौकरी ढूंढता है। दोनों के साथ एक ही घटना हुई, लेकिन परिणाम अलग अलग क्यों निकला? क्योंकि घटना नहीं, घटना की व्याख्या अलग थी। घटना के बारे में सोचना अलग था। राजा कहते हैं कि तुम्हारा मन घटनाओं को अर्थ देता है, और अगर अर्थ बदल जाए तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा दुश्मन बाहर है, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई समस्या, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अंदर बैठा हुआ है। हमारा डर, हमारा गुस्सा, हमारी चिंता, हमारा अहंकार। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक गिलास पानी है। गिलास भारी नहीं है, लेकिन अगर आप उसे 5 मिनट पकड़े कोई समस्या नहीं होगी। 1 घंटा पकड़ेंगे तो हाथ दर्द करने लगेगा, पूरा दिन पकड़े तो हाथ सुन्न हो जाएगा। समस्या गिलास का वजन नहीं है, समस्या उसे छोड़ न पाने की है। इसी तरह अधिकतर लोग समस्या से नहीं, उसके बारे में लगातार सोचते रहने से परेशान होते हैं। राजा मार्कस हमें सिखाते हैं कि मानसिक शांति का मतलब समस्याओं का गायब होना नहीं है। मानसिक शांति का मतलब है कि समस्याओं के बावजूद भी स्थिर रहना। आज की दुनिया के सबसे सफल खिलाड़ियों, कई बिजनेसमैन, कई लीडरों इस सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि दबाव में शांत रहना एक सुपर पावर है। जब बाकी लोग घबरा रहे होते हैं तब शांत रहना है। जब बाकी लोग गुस्सा कर रहे हैं तब संयम रखना है। जब बाकी लोग हार मान रहे हो तब हमें आगे बढ़ते रहना है। यह मार्कस की असली शिक्षा है। राजा मार्कस हर सुबह खुद को एक बात याद दिलाते थे। वे लिखते हैं, आज मुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो स्वार्थी होंगे, असभ्य होंगे, ईर्ष्यालु होंगे और शायद मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। अब सुनने में यह नकारात्मक लगता है, लेकिन इसमें एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। अगर आप पहले से जानते हैं कि चुनौतियां आएंगी, तो आप उनके लिए मानसिक रूप से तैयार हो रहे हैं, और जब वे आती है तो आप टूटते नहीं हैं, आप संभल जाते हैं, क्योंकि आपने पहले ही उसे स्वीकार कर लिया था। जीवन को वैसा स्वीकार करो जैसा वह है, न कि जैसा तुम चाहते हो कि वह हो। और यहीं से असली शक्ति शुरू होती है। लेकिन कहानी अभी शुरू नहीं हुई है। अभी हमने केवल राजा मार्कस की सोच की नींव समझी है। आगे हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने मृत्यु के डर को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया, कैसे उन्होंने आलोचना और अपमान को अपने विकास का हथियार बनाया, और वह एक अभ्यास जिसने
उन्हें दुनिया का सबसे शांत सम्राट बना दिया। यकीन मानिए, आगे किसी आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकती है। कल्पना कीजिए आपके पास दुनिया की सारी दौलत हो, सारी शक्ति हो, सारा सम्मान हो, लेकिन एक दिन सब कुछ छोड़कर जाना पड़े। आपका नाम, आपकी उपलब्धियां, आपकी समस्याएं, आपकी चिंताएं, सब यहीं रह जाएगा। सवाल है, अगर यह सच है तो हम इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान क्यों होते रहते हैं? यही सवाल मार्कस ने खुद से अपने आप हर दिन पूछते थे, और इसी सवाल ने उसने वह शक्ति दी जो आज भी करोड़ों लोगों की प्रेरित करती है। पहली बार सुनने पर यह विचार डरावना लगता है, लेकिन राजा मार्कस के लिए यह डर नहीं था, आजादी का स्रोत था। मोमेंटो मोरी, मतलब याद रखो, एक दिन तुम्हें मरना है। अब सोचिए, अगर आपको पता हो कि आपके पास केवल 1 साल बचा है, कि आप वही जिंदगी जीना चाहेंगे जो आज जी रहे हैं? क्या आप वही लोगों की राय लेंगे कि चिंता करेंगे? क्या आप वही बेकार बहसों में समय बर्बाद करेंगे? शायद नहीं। मार्कस कहते हैं कि मृत्यु को याद करना जीवन को बेहतर बनाता है, क्योंकि तभी आपको समझ में आता है कि समय कितना मूल्यवान है। एक युवा सैनिक युद्ध में जाने वाला था। उसे नहीं पता था कि वह वापस आएगा या नहीं। उसने अपने कमांडर से पूछा, अगर मैं मर गया तो? कमांडर मुस्कुराया और बोला, अगर तुम मरने से डरते रहे तो कभी भी जी नहीं पाओगे। यह सुनकर सैनिक बदल गया। उसने हर दिन को आखिरी दिन की तरह जीना शुरू किया, और पहली बार उसने जीवन की असली सुंदरता महसूस की। राजा मार्कस भी यह कहते हैं कि हर सुबह ऐसे उठो कि जैसे यह तुम्हारा आखिरी दिन हो सकता है। डर के लिए नहीं, पूरी तरह जीने के लिए। राजा मार्कस पूरे रोमन साम्राज्य के सम्राट थे, लेकिन उन्होंने खुद को कभी विशेष नहीं माना। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। आज सोचिए, थोड़ी सफलता मिलती है और उन्हें लगता है कि वे सबसे बेहतर हैं, लेकिन मार्कस कहते हैं कि जब कोई तुम्हारी तारीफ करे तो याद रखो कि तुम अभी भी इंसान हो, और जब कोई आलोचना करे तभी भी याद रखो कि तुम इंसान ही हो, न ज्यादा महान न ज्यादा बेकार, बस एक इंसान। इतिहास में कई महान नेता अपनी सफलता के कारण नहीं, अपने अहंकार के कारण गिरे हैं। कंपनियां टूटी गई, साम्राज्य खत्म हो गए, रिश्ते बर्बाद हो गए, क्योंकि लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, मैं गलत नहीं हो सकता। लेकिन मार्कस का सिद्धांत अलग था। वे खुद से पूछते थे, क्या मैं सही हूँ, न कि क्या मैं जीत रहा हूँ, और यही सोच उन्हें महान बनाती थी। मान लीजिए आपने कई वीडियो बनाया, पूरी मेहनत से घंटों काम किया, और फिर कमेंट कर दे कि यह बेकार है, क्या होगा? ज़्यादातर लोग दुखी हो जाएंगे, गुस्सा करेंगे, शायद जवाब भी देंगे। लेकिन राजा मार्कस एक अलग तरीका सिखाता है कि वे कहते हैं कि जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो 2 सवाल पूछो। पहला, क्या वह सही है? अगर हाँ तो सीखो, अगर नहीं तो छोड़ दो। बस इतना ही। सोचिए, कितनी ऊर्जा हम उन लोगों पर बर्बाद करते हैं जो हमारी जिंदगी में कोई महत्व ही नहीं रखते। अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत सोचता है तो वह उसकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। तुम्हारा काम है सही जीवन जीना, हर किसी को खुश रखना नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी आज़ादी क्या है? पैसा, सत्ता, प्रसिद्धि? राजा मार्कस कहते हैं नहीं, सबसे बड़ी आज़ादी है अपने मन का मालिक बनना। अगर कोई एक शब्द बोलकर तुम्हें गुस्सा दिला सकता है तो नियंत्रण उसके पास है। अगर किसी की राय तुम्हारा मूड खराब कर सकती है तो नियंत्रण उसके पास है। अगर परिस्थितियां तुम्हारी शांति छीन सकती है तो नियंत्रण उसके पास है। लेकिन जब तुम्हारी शांति तुम्हारे अंदर से आती है तब कोई भी उसे छीन नहीं सकता। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। मार्कस कहते हैं कि समुद्र में चट्टान बनो, लहरें आती रहेगी, तूफान आते रहेंगे, हवा चलती रहेंगी, लेकिन चट्टान अपनी जगह पर खड़ी रहती है। जीवन की समस्याएं लहरों की तरह है, वे आएंगी, वे जाएंगी, लेकिन अगर तुम्हारा चरित्र मजबूत है तो तुम अडिग रहोगे। अभी तक हमने क्या सीखा? मृत्यु का डर कैसे खत्म करें, अहंकार के जाल से कैसे बचे, आलोचना को शक्ति में कैसे बदले, अपने मन के मालिक कैसे बने। लेकिन राजा मार्कस की सबसे शक्तिशाली सीख अभी बाकी है। आगे हम देखेंगे कि कैसे दुख को शक्ति में बदला जाए, कैसे हर कठिनाइयों को अवसर में बनाया जाए, और वह अंतिम दर्शन जिसे राजा मार्कस को इतिहास के सबसे सम्मानित नेताओं में से शामिल कर दिया। यकीन मानिए, यह अंतिम भाग पूरी किताब का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। मैं हूं मित रोजा। अगर आप अपने मन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस यात्रा में अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि असली परिवर्तन अभी बाकी है। कल्पना कीजिए कि आप एक अंधेरी रात में अकेले खड़े हैं, चारों तरफ समस्याएं हैं, आपका प्लान फेल हो चुका है, लोग आपका साथ छोड़ चुके हैं, भविष्य धुंधला दिखाई दे रहा है,
और तभी कोई आपके कंधे पर हाथ रखकर कहता है यही रास्ता सही है। आप हैरान हो जाते हैं, क्या मतलब, यह तो समस्या है। और वह मुस्कुराकर कहते हैं नहीं, यही रास्ता है। दोस्तों, राजा मार्कस की सबसे शक्तिशाली सीख यहीं से शुरू होती है। हम अभी सोचते हैं कि पहले समस्या खत्म होगी, फिर मैं खुश रहूंगा। पहले पैसा आएगा, फिर मैं आत्मविश्वासी बनूंगा। पहले परिस्थितियां सुधरेगी, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन राजा कहते हैं कि यही सबसे बड़ी गलती है। समस्या रास्ते में नहीं है, समस्या ही रास्ता है। चीन में एक विशेष प्रकार का बॉस होता है। किसान उसे लगाता है, 1 साल गुजरता है, कुछ नहीं होता। 2 साल गुजरते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। 3 साल, 4 साल, फिर भी जमीन के ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन 5वें साल, सिर्फ कुछ हफ्तों में वह 80 से 90 फीट का बढ़ जाता है। क्या वह 5वें साल बढ़ा? नहीं, वह पूरे 5 साल बढ़ रहा था। बस उसकी जड़ें मजबूत हो रही थी। जीवन की कठिनाइयां भी ऐसी ही होती है। जब आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, तब शायद आपकी जड़ें मजबूत हो रही होती है। अगर आज आपके YouTube वीडियो पर कम व्यूज आते हैं, अगर लोग आपको नहीं पहचानते, अगर सफलता देर से आ रही है, तो याद रखिए, शायद यही आपकी जड़ें मजबूत होने का समय है। राजा मार्कस कहते हैं कि जो आग के सामने फेंका जाता है, वही आग का ईंधन बन जाता है। महान लोग समस्याओं को देखकर रुकते नहीं थे, वे समस्याओं को अपनी ताकत बना लेते थे। राजा के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज पैसा नहीं है, सत्ता नहीं है, प्रसिद्धि भी नहीं है। सबसे मूल्यवान चीज है आपका चरित्र। क्योंकि पैसा खो सकते हैं, नौकरी जा सकती है, लोग बदल सकते हैं, लेकिन आपका चरित्र, वह आपका हमेशा साथ देता है। कल्पना कीजिए, महामारी फैली हुई है, युद्ध चल रहा है, लोग मर रहे हैं, साम्राज्य संकट में है, और इस समय रोम का सम्राट क्या कर रहा है? वह अपनी डायरी में लिख रहा है कि अच्छा इंसान कैसे बने। यह मार्कस की मान्यता थी। वे दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वे खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। और यही असली नेतृत्व है। मार्कस कहते हैं कि अगर तुम पूरी दुनिया जीत लो, लेकिन खुद पर नियंत्रण न रख सको, तो तुम हार चुके हो। सोचिए, कितने लोग अपनी भावनाओं के गुलाम हैं। गुस्सा आता है, वे फटते हैं। डर आता है, वे पीछे हट जाते हैं। आलस आता है, वे सपनों को टाल देते हैं। लेकिन आत्मनियंत्रण का मतलब है कि भावनाओं को खत्म करना नहीं, उसके बावजूद भी सही काम करना है। मार्कस के अनुसार योद्धा वह नहीं जो दूसरों को हराए, योद्धा वह है जो अपने डर को हराए, अपने आलस को हराए, अपने गुस्से को हराए, अपने अहंकार को हराए। क्योंकि सबसे कठिन युद्ध हमेशा अंदर लड़ा जाता है। अब कल्पना कीजिए, महाराज अपने जीवन के अंतिम दिनों में है। साम्राज्य विशाल है, इतिहास उन्हें महान कहेगा, लेकिन उनकी सबसे महत्वपूर्ण सीख क्या थी? उन्होंने लिखा, तुम ऐसे जियो कि जैसे अभी इसी क्षण जीवन छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि जब आप मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं, तब आप वास्तविकता में जीना शुरू करते हैं। दुनिया के अधिकांश लोग मरते समय यह नहीं सोचते कि काश मेरे पास और पैसा होता। वे सोचते हैं काश मैंने अपने सपनों का पीछा किया होता, काश मैंने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया होता, काश मैंने दूसरों की राय की इतनी चिंता नहीं की होती, काश मैंने वास्तव में जीवन जिया होता। मार्कस चाहते हैं कि आपको यह पछतावा कभी न हो। अगर मेडिटेशन की 2000 साल पुरानी बुद्धिमत्ता को एक वाक्य में समेटना हो, तो वह यही होगी कि जो तुम्हारे नियंत्रण में है उस पर ध्यान दो, जो नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार करो, और हर परिस्थिति में अपना सर्वोत्तम चरित्र बनाए रखो। बस यही पूरी किताब का सार है। लेकिन यही सरल सिद्धांत एक साधारण इंसान को असाधारण बना सकता है। आज से 100 साल बाद हम में से कोई भी यहाँ नहीं होगा। हमारे नाम शायद याद न रहेंगे, हमारी समस्याएं खत्म हो चुकी होगी, हमारी चिंताएं अधिहीन हो चुकी होगी, लेकिन हमने कैसे जीवन जिया, हमने लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया, हमने कठिन समय में कितना साहस दिखाया, यही हमारी असली विरासत होगी। मार्कस ने अपनी डायरी में शब्द लिखे थे कि उन्हें नहीं पता था कि 2000 साल बाद दुनिया उन्हें पढ़ेंगी, लेकिन आज उनके शब्द शायद आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, अगर आप उन्हें केवल सुने नहीं बल्कि जीना शुरू करें। दोस्तों, अगर इस ऑडियो बुक से आपको एक भी सीख मिली हो, तो आज ही अपने जीवन में एक सिद्धांत लागू कीजिए। जब अगली बार कोई समस्या आए, तो मैं खुद से पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। जब अगली बार कोई आलोचना करे, तो पूछिए, क्या इसमें कोई सच्चाई है। और जब अगली बार डर आपको रोकने की कोशिश करे, तो याद रखिए, बाधा रास्ते में नहीं है, बाधा ही रास्ता है।
मैं हूँ मित देत्रोजा। आप देख रहे हैं हमारा चैनल, जहाँ दुनिया की महानतम किताबों की बुद्धिमत्ताओं को आपके जीवन की ताकत बनाते हैं। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और याद रखिए कि आप अपने मन के मालिक बन सकते हैं। यही राजा मार्कस की सबसे बड़ी सीख है और शायद यही आपकी नई शुरुआत भी है।